तो उसकी संपत्ति देने का जो अर्थ था, मकसद था, जब वो पूरा नहीं हो रहा है तो क्या उसकी रूह जो है, उसकी जो आत्मा है, क्या उसकी शांति मिल रही होगी उस आत्मा को? नहीं। अरे हाँ ना में तो जवाब दे। और दूसरे खसाब दियाएंगे कल को जाकर के जेब गरम कर आओ तो मुतवल्ली बन गए। आखिर ये भ्रष्टाचार की जड़ कहाँ है? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ये वक्फ संशोधन अधिनियम सन 2025 पारित किया है। और मुस्लिम भाइयों, मेरे कौम के नौजवान साथियों, खास तौर से नौजवानों से कह रहा हूं, बहकना मत, बरगलाने में मत आना। नरेंद्र मोदी आपका कोई दुश्मन नहीं है, विरोधी नहीं है। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी हितैषी है। अगर आपका दुश्मन हुआ होता तो भारत की जो योजनाएं हैं, शिक्षा विकास की योजनाएं हैं, सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम समाज को नहीं मिला होता। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी की मंशा में कोई खोट होता तो ये आयुष्मान कार्ड में सबसे ज्यादा भागीदारी आप लोगों की है। आयुष्मान कार्ड में सबसे ज्यादा भागीदारी, जो विद्युत कनेक्शन हुए उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी, गैस के चूल्हे मिले सबसे ज्यादा मुसलमानों की भागीदारी, जो आवास बने उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी, जो गांव के सड़क बन रही है उसमें मुस्लिम गांव के साथ कोई भेदभाव नहीं। मैं समझता हूं कि ऐसी हजारों जब गिनने पे आएंगे तो योजनाएं, अगर मैं किसी गांव का सर्वे करूं, अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, कहना नहीं चाहता हूं मंच से, लेकिन किसान किसान सम्मान निधि दिया है नरेंद्र मोदी जी। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तुमने मुसलमानों के बीच में जो काम था, जो दरारें थी, उनको भी खत्म करने का काम किया है। ऐसी माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार को हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। और जो वक्फ का बिल है, जो लोग हमारे बीच में आ रहे हैं, बहकाने का काम कर रहे हैं, आप उनकी जड़ों को कुरेदिए। नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन चाहे कोई मदनी हो, चाहे कोई कासमी हो, चाहे कोई नानोतवी हो, उनकी जड़ें देखिए कहां हैं। उनकी जड़ें पलवित और पोषित जो हो रही हैं वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति से हो रही हैं। उन्होंने जो डाका डालने का काम किया है, यतीमों के हक पे डाका डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जो इमारतें खड़ी हैं, जिनसे वो पलवित और पोषित हो रहे हैं करोड़ों रुपए के जरिए, वो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं। उन्होंने अनैतिक और अवैध रूप से कब्जे कर रखे हैं, लेकिन अब कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। के बारे में बताया, मुझे लगता है कि जो इन्होंने बताया, यदि पूर्व की सरकारें, भारत सरकार चाहे कांग्रेस सरकार नहीं हो, चाहे वो आदरणीय मुलायम सिंह जी के समय में जो सरकार हुआ करती थी कि कांग्रेस और सब समाजवादी मिलकर के, बसपा मिलकर के मुस्लिमों को एक नई राह दिखाने का काम करते कि ये जो वक्फ बिल है, जो अब ये सुधार हुआ है, इस सुधार को यदि वे पहले लाए होते तो आज कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है कि हमारे देश के अंदर कुल जमीन 37.8 लाख एकड़ जमीन आपकी वक्फ की पूरे देश के अंदर है, और कुल संपत्ति 8,72,000 वक्फ की संपत्ति है। यानी कि आप ये मानिए कि जितने हमारे बच्चे जो बहुत अच्छी एजुकेशन कर सकते हैं, जो बहुत अच्छे अस्पताल खुल सकते हैं हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए, या मुस्लिम समाज का जितना भी विकास और उत्थान हो सकता है, वो वक्फ की संपत्तियों से भी हो सकता है। ये जो दान दी की संपत्ति है, जरा बताइए किस लिए है? जिन लोगों ने दान देकर के वक्फ में संपत्ति दी थी, क्या उन लोगों ने वो आज जिंदा है क्या? उन्होंने इसलिए की थी कि ये संपत्तियां अच्छी जगह लगे, इनका अच्छी जगह एजुकेशन में इस्तेमाल हो, अस्पताल में इस्तेमाल हो, अपनी बहन बेटी के किसी अच्छे कार्य में इस्तेमाल हो। वक्फ की संपत्ति पे कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं आया, कोई ऐसा कानून नहीं आया
कोई और ले लेगा या इसका मालिक कोई और बन जाएगा। आप इसको विस्तार से पढ़िए और इसको समझिए, समझ करके देखना। आपने देखा होगा जो उसके मुतवल्ली होते थे उन्हीं का राज होता था। और हमने देखा है कि जब वक्फ बोर्ड की मीटिंगों में और लखनऊ के अंदर जो चाहे जिस मर्जी से जैसे सरकार जिसकी बनी और उसकी सरकार आई, कभी सपा की सरकार आई तो एक पक्ष उसका मालिक बन गया पैसे दे करके, बसपा की सरकार आई तो वो दूसरा पक्ष उसका मालिक बन गया। लेकिन साथियों, मुझे एक जमीन ऐसी बता दो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आप अपने सामने जिले की केवल बता दो चलो, कि जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी से लेकर किसी को बेचने का काम किया हो। है क्या ऐसी कोई सरकार? किसी भी जिले में नहीं है। जो आपके समाज के अंदर सरमाएदार होते थे, जो पैसे वाले लोग होते थे, वही उन्हीं की कमेटी बनती थी और वही मालिक बनते थे। और उसको मालिक बन करके पैसे से बेच करके उसको वो अपने समाज का नहीं, अपने गरीब का नहीं, अपनी बहन बेटियों का नहीं, वो अपना विकास करने का काम करते थे। क्या ऐसा है कि नहीं? आप बताइए सच्चाई। तो ये कोई